आज हम बात करते हैं मेहर की। मेहर है क्या, मेहर की परिभाषा क्या है, मेहर कब दी जाती है। हम बात करते हैं मेहर की उत्पत्ति की। तो मेहर की उत्पत्ति पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के बाद महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए थे ताकि वो पुरुषों की बराबरी में आ सकें। हम जान लेते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब कौन थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का सबसे महान नबी माना जाता था। ये इस्लाम धर्म के सबसे महान नबी थे और इनका जन्म अरब में रेगिस्तान के सहारा मक्का में 8 जून 570 ईस्वी को हुआ था और इनका पूरा नाम ये रहा, आप खुद देख लें। और मेहर की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही की थी। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो पहले एक मुन्ना कवि थे, उनके अनुसार जान लेते हैं। इन्होंने कहा था, मुस्लिम विवाह के दौरान पति अपनी पत्नी को कुछ धनराशि देता है, उसे ही मेहर कहते हैं। और यहीं बिल्सन ने कहा है कि मेहर एक ऐसी धनराशि है जो इस कारण दी जाती है कि पत्नी ने अपने पति को शरीर को अर्पित कर दिया है। मतलब पत्नी अपने पति को अपना शरीर अर्पित कर देती है, इसलिए पति उसको कुछ धनराशि देता है, उसे ही मेहर कहते हैं। ये धनराशि निश्चित होती है कि कितनी दी जाती है, ये शादी के दौरान निश्चित की जाती है। यहाँ मेहर की बात कर लेते हैं, कितना दिया जाता है। तो सुन्नी समुदाय के लोगों में कम से कम 10 दिरहम से कम नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा फिर चाहे कितना भी दे सकते हैं मेहर। और शिया समुदाय में बात कर लेते हैं तो शिया समुदाय में 500 दिरहम से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, उससे कम चाहे जितना दे सकते हैं। मेहर भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से दिए जाते हैं। मतलब एक निश्चित मेहर होता है और एक उचित मेहर होता है। निश्चित मेहर को कहते हैं मेहर ए मुसम्मा और निश्चित उचित मेहर को कहते हैं मेहर ए मिसल। तो निश्चित मेहर की बात कर लेते हैं कि निश्चित मेहर कैसे दिया जाता है। तो निश्चित मेहर शादी के समय ही निश्चित कर दी जाती है कि इतनी मेहर देना होगा। ये फिर चाहे वह शादी के बाद दे दे या फिर शादी के किसी भी टाइम दे सकता है, और या फिर तलाक के टाइम दे दे। जब तलाक यदि होता है उनका तो फिर तलाक के टाइम भी दे सकता है, और यदि तलाक नहीं होता, पति की मृत्यु हो जाती है, तो पति की मृत्यु के बाद भी दे सकता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि पति की मृत्यु के बाद कैसे प्राप्त होता है महिला को, हम बाद में डिसाइड करते हैं। और उचित मेहर निश्चित नहीं होती कि कितना दिया जाता है। उचित मेहर में क्या होता है कि पत्नी को उसकी स्थिति देखकर दिया जाता है कि पत्नी की सुंदरता कितनी है, पत्नी के परिवार कैसा है, उसके परिवार में पहले लड़कियों को कितना मेहर मिला है, ये सब देखकर पहले स्त्रियों को उचित मेहर दिया जाता है। मतलब ये निश्चित नहीं रहता कितना देना चाहिए, उसकी गुण और उसकी सुंदरता देखकर उसको दिया जाता है, उसके स्वभाव देखकर, परिवार देखकर उसको ये मेहर दिया जाता है।